अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MMS फार्मिंग और मैं हूं मोहम्मद मोहसिन शफी। मेरी आज की ये वीडियो उन तमाम किसान भाइयों के लिए है जो बहुत थोड़े पैसे लगाकर अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो जिस तरह का इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसमें हम में से हर एक बंदा ये चाहता है कि थोड़े पैसे लगा के हमें अच्छी आमदनी आए। लेकिन हम लोगों को गाइड करने वाला, कोई बताने वाला एज सच मुझे तो नहीं मिला, इसीलिए मैं इस ट्रैक पे आया हूँ कि मैं अपने किसान भाइयों के लिए कुछ कर सकूँ, उन्हें बता सकूँ कि आप थोड़े पैसे लगा के अच्छी आमदनी कैसे कमा सकते हैं। इसी तरह का एक प्रोडक्ट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है देसी लहसुन, जो कि हम में से हर एक बंदा उगाता है। कोई सिर्फ अपने खाने के लिए उगाता है, कोई अपने मातहत मज़ारों के लिए लगा रहा होता है, बहुत चंद एक लोग हैं जो उसको बेचने के लिए लगाते हैं। उसी देसी लहसुन को हमने अपना कारोबार बनाना है, उससे हमने आमदनी कमानी है। उसका तरीकाकार मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें हमें जो खादें चाहिए 1 एकड़ के लिए, उसमें 1 बोरी DAP है जो कि 12,000 रुपये मौजूदा रेट के हिसाब से, यूरिया 2500 रुपये फ़ी बोरी है, 2 बोरियाँ चाहिए 5,000 रुपये, पोटाश 1 बोरी चाहिए जो कि 9,000 7,000 इसी रेट में है, डिफरेंट कंपनियों के डिफरेंट रेट हैं। NP हमें 1 बोरी चाहिए जो 6700 रुपये की है मौजूदा रेट, और बीज हमें चाहिए 10 मन। अगर कोई हमारा भाई अभी लगाना चाहता है, जैसे कि आप जानते हैं ये पीक टाइम है, इस वक्त लहसुन की काश्त हो रही है, हो चुकी है, लोग कर रहे हैं, तो मौजूदा रेट 270 75 300 रुपये तक फ़ी kg बीज अवेलेबल है। तो 10 मन की अगर हम पैसे बनाएं तो 70-75 हज़ार रुपये का बीज बनता है। बाकी DAP, यूरिया और पोटाश, NP, इन सारी चीज़ों की अगर हम कॉस्ट लगाएं वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये के करीब बनती है। लेकिन हम आज जो प्लान शेयर कर रहे हैं वो इस सूरत में है कि आप जब लहसुन की पटाई हो रही हो उस वक्त आप अपना बीज खरीदें, अगले साल की प्लानिंग करें और अगले साल इसको लगाएं। अभी भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उस वक्त जो लहसुन का रेट होता है वो तकरीबन 100 रुपये 125 रुपये किलो के हिसाब से आपको लहसुन मिल जाता है। 10 मन अगर आप बीज खरीदेंगे तो 40,000 रुपये का बनेगा। उसके साथ खाद की कॉस्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये तकरीबन खाद और बीज मिला के 72,000 73,000 रुपये हमारी कॉस्ट बनती है 1 एकड़ के ऊपर। इसके अंदर मज़ीद हम ऐड करेंगे जो हल चलाने हैं उसका ख़र्चा, जो हमने गोडियाँ करवानी है उसका ख़र्चा, इसमें स्प्रे का ख़र्चा, अपनी मेहनत, वो सारा कुछ मिला के तकरीबन 1,20,30 हज़ार रुपये आपका 1 एकड़ के ऊपर खर्च आएगा। इससे ज़्यादा हो भी सकता है, आप 1.5 लाख तक भी इसको काउंट कर सकते हैं। चले हम इसको 1.5 लाख मान लेते हैं कि हमारा 1.5 लाख रुपये खर्च हुआ है, हालांकि इतना नहीं होता। अच्छा, 1 एकड़ में हम अगर 10 मन बीज लगाते हैं तो अगला सवाल ये आता है कि जी उसकी एवरेज क्या होगी और उससे हमें कितनी आमदनी आएगी। तो 1 एकड़ की जो इस वक्त देसी लहसुन की एवरेज है वो तकरीबन 100 मन से लेके 200 सवा 200 मन तक आ जाती है। अगर 100 मन फ़ी एकड़ हमारी एवरेज आए तो 4,000 किलो बनता है, और 100 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपए। जैसा कि हमने पहले कहा हम 1.5 लाख रुपए काउंट करते हैं, तो 1.5 लाख अगर हम काउंट करें तो हमें 2.5 लाख रुपया 1 एकड़ से आमदनी हुई 100 मन लहसुन की सूरत में, जबकि 100 मन बहुत ही कम एवरेज है। इसकी जो नॉर्मल एवरेज है वैसे वो 150 से 200 मन के दरमियान आती है। 150 मन अगर फ़ी एकड़ हमारा लहसुन निकलता है तो ये तकरीबन 6 लाख रुपए का बनेगा, और 4.5 लाख रुपए हमारी 1 एकड़ की आमदनी बनेगी। 180 मन अगर निकलता है, जैसा कि लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त के साथ मिलके हमने लगाया था, तो हमारा 180 मन फ़ी एकड़ की एवरेज आई थी, जिसमें 7,20,000 रुपये का लहसुन 1 एकड़ से हमारा निकला, और उसमें हमारा तकरीबन 1,20,000 रुपये खर्च था और 6 लाख रुपए फ़ी एकड़ हमें बचत हुई उससे। इसी तरह हमारे एक और दोस्त ने लगाया हुआ था, उसका 200 मन फ़ी एकड़ एवरेज आई थी, 200 मन फ़ी एकड़ उसकी एवरेज आई थी, और 200 मन के हिसाब से अगर हम पैसे बनाएं तो ये तकरीबन 8 लाख रुपये बनते हैं, और 1,20 या 1.5 लाख अगर आप उसमें से निकाल दें तो ये तकरीबन 6.5 लाख रुपए फ़ी एकड़ आपकी आमदनी बनती है 200 मन लहसुन के साथ। इसमें हमने सिर्फ 100 रुपये रेट काउंट की है। अगर कोई भाई इसको रखना चाहता है, बीज के तौर पे रख के और बाद में बेचना चाहता है, तो उसके ऊपर उसकी आमदनी और बढ़ सकती है, क्योंकि ये 100 रुपये रेट उस वक्त होता है जब हम लहसुन की पटाई कर रहे होते हैं। जब इसको बीज पे जाके बेचेंगे आप तो 200 250 और 250 तक का भी रेट आपको मिल सकता है, लेकिन उसमें ज़ाहिर सी बात है मेहनत होती है। इस तरह हम लहसुन की गड्डियाँ बनाते हैं, जब इसकी पटाई होती है, उन गड्डियों को अपने लिए अगर आप बीज रखना चाह रहे हैं या बीज के लिए रखना चाह रहे हैं, तो उसमें बेचने के लिए भी रखना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप किसी हवादार जगह पर तार या रस्सी बांधें, बेशक वो बहुत दूर ना हो, बस इतना फासला हो कि एक गड्डी दूसरी गड्डी के साथ टच ना हो, उसमें थोड़ा फासला हो, उसमें हवा लग सके उसको।
तारें या रस्सियाँ आप बांध लें, जिस तरह हम कपड़े लटकाने के लिए तारें बांधते हैं उसी तरह से, लेकिन ये नज़दीक नज़दीक होंगी। उसके ऊपर आप वो गड्डियाँ लटका दें, उसको हवा लगती रहे, तो वो अगले साल तक आपका ख़राब नहीं होगा। अब हम इसकी आ जाते हैं कि लहसुन लगाने के बाद हमने उसको खाद किस तनासब से किस वक्त देनी है। खाद आपने इसको बुवाई से पहले जब ज़मीन तैयार हो जाए उसके बाद आप इसमें DAP 1 बोरी, यूरिया 1 बोरी डाल के उसकी हम खिलियाँ निकालेंगे। अगर आप खिलियों पर लगाना चाह रहे हैं, अगर आप बेड पर लगाना चाह रहे हैं तो आप जानते हैं कि बेड इसके किस तरह बनाए जाते हैं, हर एक ज़िम्मेदार जानता है। तो बेड पर भी लगा सकते हैं, खिलियों पर भी लगा सकते हैं। दोनों में एवरेज ज़मीन के हिसाब से, जहाँ नरम ज़मीन है वहाँ तो नीचे बेड पे भी एवरेज बहुत अच्छी आ जाती है। अगर ज़मीन थोड़ी सख्त है आपकी तो वहाँ पे आप खिल्लियों पे ट्राई करें, वहाँ एवरेज आपकी अच्छी आएगी। दूसरा, उसको खाद डालने के बाद हमने उसमें लहसुन लगा देना है। लहसुन लगाने के बाद पहला पानी आप बगैर खाद के लगाएंगे क्योंकि खाद हम नीचे डाल चुके हैं। और आप सब जानते हैं कि दूसरे पानी के बाद लहसुन की उगाए शुरू होता है, तो दूसरा पानी भी हम बगैर खाद के लगाएंगे। 2 पानी के बाद लहसुन उगना शुरू हो जाएगा। तीसरे पानी पे हमने NP की 1 बोरी डालनी है फी एकड़। चौथे पानी पे हम आधी बोरी यूरिया डालेंगे। 5वें पानी पे फिर से हम आधी बोरी यूरिया की डालेंगे। उसके बाद छठा और 7वां पानी हमारा बगैर खाद के होगा। 8वें पानी तक जब हम पहुंचेंगे उस वक्त तक हमारा लहसुन अपने आप बल्ब बना रहा होगा, जिसको हम उर्दू में कली कहते हैं और पंजाबी में हम कहते हैं पोथी। वो बनाना शुरू कर देगा तो उस वक्त हमने इसको पोटाश डालनी है आधी बोरी। आधी बोरी से मुराद 25 किलो का पैकेट होता है, 12.5 किलो फी एकड़ हमने 8वें पानी पे उसको पोटाश डालनी है। 9वां पानी हमारा बगैर खाद के होगा। 10वें पानी में हम आधी बोरी पोटाश यानी कि 12.5 किलो पोटाश 10वें पानी पे दोबारा से डालेंगे। उसके बाद 2 पानी हमारे बगैर खाद के लगेंगे और उसके बाद हमारा लहसुन पटाई के लिए तैयार होगा। अब आ जाती है बात उसमें जो हमारे घास फूस उग जाता है, जो गंदगी उगती है, जो हमारी खुराक को खा रही होती है और हमारी फसल को बड़ा नहीं होने देती। उसको तल्फ करने का तरीका यह है कि आपने जब लहसुन लगाना है पहले पानी के बाद हर एक जिम्मेदार स्प्रे करते हैं, हम कपास को भी कर रहे होते हैं, बाकी सारी फसलों में भी हम स्प्रे करते हैं। तो उस इलाके के हिसाब से, उस ज़मीन के हिसाब से, जिस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं उस हिसाब से आप उसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद उसको हम अगले पानी और खाद का अपना हिसाब किताब उसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अगर उसमें दोबारा गंद जब होता है उस वक्त हम उसकी गोडी करवाएंगे। गोडी कराने के दौरान आपने उसको एक आध पानी बीच में से मिस कर देना है, क्योंकि गोडी करवाने के बाद अगर आप फ़ौरन पानी लगाएंगे तो वो गंद आपका फिर से उग जाएगा। ये आप सब वैसे भी जानते हैं। इसी तरह 2 गोडियाँ आपने इसको करवानी है, उसका खर्च हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। बाकी अब आप इसको देखें और सोचें इस बारे में कि क्या ये लहसुन की बहुत थोड़ी आमदनी के साथ बहुत अच्छी इनकम नहीं है? क्या हम में से हर एक जिम्मेदार ये नहीं लगा सकता? लगाना चाहिए। मेरा मशवरा है कि आप में से हर एक भाई इसको ज़रूर ट्राई करें। बेशक आप एकड़ ना लगाएं, आप एक कनाल लगा लें, आप 10 मरले लगा लें, लेकिन उसकी कॉस्ट और उसकी प्रॉफिट को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई बंदा भी ऐसा हो जो ये कहे कि मैं लहसुन नहीं उगाऊंगा। इसी तरह के मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लगा सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके हम बहुत अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, बहुत थोड़ी सी ज़मीन से कमा सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो किसान भाई मेरे इस प्लान के तहत लहसुन लगाएंगे, अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छी रोज़ी देगा। जज़ाकल्लाह।